अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कराची वालों के लिए बड़ा ऐलान। शहर कायद को बिजली भी मिलेगी और पानी भी। 15 रोज में मसाइल हल करने की यकीन दहानी के इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में लेने की तरदीद। वजीर आजम ने कहा बिजली चोरी वाले इलाकों में तो लोड शेडिंग होगी। विफाक ने शहर कायद के लिए वादे से बढ़कर काम किया। वजीर आजम के हुक्म पर सुई सदरन का के इलेक्ट्रिक को फौरी गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला। विफाक और सिंध में बिजली और पानी के मामला सुलझ नहीं सके। वजीर आजम की जेर सदारत तवानाई इजलास में वजीर आला के तहफ्फुजात दूर नहीं हो सके, नाराजी बरकरार। वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह गायब। वजीर आजम ने भी बिजली की लोड शेडिंग को बिलों की अदायगी से मशरूत कर दिया। लगता है कि इलेक्ट्रिक से पूछने वाला कोई नहीं। कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। केबल के लिए खुदाई करके मलबा वहीं छोड़ देते हैं। सरबराह सिंध वाटर कमीशन अमीर हानी मुस्लिम बरहम। पानी की सूरत हाल पर एमडी वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब। बिजली के सताए ताजरों और सनतकारों का एहतजाज। बिजली ना मिली तो सनतों का दिवालिया निकल जाएगा, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। हुकूमत और अदलिया का टकराव खतरनाक मोड़ की जानिब बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि सिस्टम रेजा रेजा हो जाए। खुर्शीद शाह का इंतबाह। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इस दिन के लिए कुर्बानियां नहीं दी थी। सिक्योरिटी वापस लेने पर अपोजिशन लीडर का रद्द अमल। कहा अगर किसी सियासतदान को कुछ हुआ तो इल्जाम अदालत पर आ जाएगा। इमरान खान अपने अरकान की नहीं खुद की सरजनिश करें, कौम को बता दें। सेनेट इलेक्शन में तीर को वोट दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं क्या ये लोग तब्दीली लाएंगे जो बेउसूली की सियासत कर रहे हैं। भागने वाला नहीं, मुल्क में रहकर तमाम आजमाइशों का मुकाबला करूंगा। वोट को इज्जत दो का नारा अब बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा जिसमें अपने ही इदारों पर एतमाद ना हो। इमरान खान का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा हुक्मरानों को जुकाम भी हो तो बाहर भाग जाते हैं। करप्ट सियासतदानों को बॉक्सिंग रिंग में आमिर खान के हवाले कर दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक कहते हैं सेनेट इलेक्शन में ना तो किसी को पैसे दिए ना ही पेशकश की। इल्जामात लगाने वालों की परवाह नहीं। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में परवेज खटक की जमानत मंजूर। चौधरी सरवर से पूछा जाए कि 44 वोट कैसे लिए। मरीम औरंगजेब का पीटीआई से इस्तफसार। कहती हैं बिकने वालों की जमहूरी पार्टियों में कोई जगह नहीं होती। विफाकी हुकूमत बजट कानून और पार्लियामेंट के कवानीन के मुताबिक पेश करेगी। केपी हुकूमत की जानिब से बजट पेश ना करना नाअहली है। निगरां वजीर आजम का तकर्रुर मुशावरत से होने के लिए पुरउम्मीद। चौधरी सरवर ने नून लीग के वोट के लिए हैं तो नवाज शरीफ भी तहकीकात करें। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं नून लीग भी पीटीआई की तरह अपने अरकान की निशानदेही करे। ये जानने की जरूरत है कि सिराजुल हक किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में नई दस्तावेजात मिली हैं। डीजी ऑपरेशंस नैब ताहिर शाह का इंकशाफ। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। वाजिद ज़िया का बयान कलमबंद किया जाएगा। सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी का इख्तियार किस कानून में है। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन के भर्ती पाबंदी केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन को किस कानून के तहत पाबंदी का इख्तियार मिला, वजाहत तलब। चारों एडवोकेट जनरल समेत अटॉर्नी जनरल और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी।
समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का चारों सूबों को एक हफ्ते में सिक्योरिटी फॉर्मूला तय करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए जो अहलियत नहीं रखते। नवाज शरीफ को साबिक वजीर आजम के तौर पर सिक्योरिटी देने की हिदायत। कटास राज मंदिर केस की समाअत, नई सीमेंट फैक्ट्री लगाने पर पाबंदी बरकरार। दरियाए जेहलम से लिए गए पानी की ड्रोन फुटेज तलब। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज, महकमा हाईवेज के एक्सियन अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस। नैब इंक्वायरी के बावजूद ओहदे पर विराजमान मौला बख्श शेख को मुबैना तौर पर बाअसर सियासी शख्सियात की पुष्ट पनाही हासिल है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एराजी केस, एहतसाब अदालत हरीपुर ने नून लीग के साबिक MNA सरदार मुश्ताक को बरी कर दिया। मुकदमा खारिज। मुश्ताक खान ने 2013 में अपनी जमीन कीमती जाहिर करके इदारे को फरोख्त की थी। CPEC से पाकिस्तान को तरक्की की बुनियाद मिली है, ये वक्ती नहीं नस्लों का मंसूबा है। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का कराची में CPEC सेमिनार से खिताब। कहा, तवानाई के बेशतर मंसूबे तकमील के करीब हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा, इक्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान आलमी तिजारत का मरकज बन जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा तैयबा तशद्दुद केस में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुलजिमान राजा खुरम और माहीन जफर को एक साल कैद और 50,000 जुर्माने की सजा रोक दी। मुलजिमान ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। समाअत मई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अमरीकी कायम मुकाम मुआविन नायब वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। एल्सवेल्स की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। पाक अफगान सिक्योरिटी उमूर समेत मुताद्दिद मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से श्रीलंकन आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सिनाकी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। श्रीलंकन कमांडर को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुत्तहिदा लंदन के टारगेट किलर रईस मम्मा का दौरान तफ्तीश 59 अफराद के कातल का एतराफ। अब तक ने मुलजिम की तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक और ख्वाजा सरा का कत्ल। सवाबी में ख्वाजा सराओं के डेरे पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक ख्वाजा सरा जाँ बहक शनाख्त खानुल्लाह के नाम से हुई। मुलजिमान फरार, मुकदमा दर्ज।